स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। आज की जो वीडियो है ये आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा पुरानी रेसिपी है। ये रेसिपी मैंने बचपन में अपने मामा के यहाँ नहीं, नानी नाना के यहाँ पे खाई हुई है। तो ये वहीं पर बनती है, मैंने आज तक उसके अलावा कहीं भी नहीं देखा ये कहाँ बनती है। मेरी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है। वो सिंपल इंग्रेडिएंट से बनती है, देसी रेसिपी है, हेल्दी है। तो चलो, इसके लिए आपको चाहिए गेहूँ का आटा। तो आटे को आपने नॉर्मल गूँथ लेना है। अगर आपके पास में आटा रखा हुआ है, गूँथा हुआ, बचा हुआ आटा रखा हुआ है सुबह का, शाम का, तो आप उससे भी ये काम कर सकते हो, यानी कि ये रेसिपी ट्राई कर सकते हो। अब थोड़ा-सा घी लगा कर के आटे को छोड़ेंगे 5 मिनट के लिए, जिससे कि आटा हमारा अच्छे से स्मूद हो सके, चिकना हो सके। देखिए, अब जैसे कि मैंने बताया कि ये रेसिपी आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि देसी रेसिपी है ये। एक तरीके से जिसे हम बोलते हैं लॉस्ट रेसिपीज़ ऑफ इंडिया। तो ये सब बहुत पुराने ज़माने में, बाबा-दादा के ज़माने में बनती थी, जब भी उन्हें कुछ ऐसा मीठा खाने का मन होता था। तो उसी तरीके से आज मुझे याद आ गई कि कैसे बचपन में मैं भी अपने मामी-मामा के यहाँ खाती थी, तो मुझे लगा चलो आज इसे बनाते हैं, थोड़े से ट्विस्ट के साथ में। दूध रख दिया है 3 ग्लास के लगभग, एक साइड में दूध गर्म होने के लिए एक पैन में या फिर एक कढ़ाई में या किसी भी बर्तन में आप ले सकते हो। अब एक मिक्सी का जार लेना है आपने, इसमें डालना है आपको इलायची, छोटी वाली छील करके, और यानी छिलके नहीं लेने हैं। साथ ही साथ लेंगे नारियल। अब देखो, नारियल आप ताज़ा वाला भी ले सकते हो। अब ताज़ा लोगे तो आपको थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो जाएगी, वो मैं आगे बताऊँगी क्यों। अब इसके साथ यहाँ पे लेना है गुड़। अब देखो, ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, ईज़िली सूखा नारियल, इलायची, इलायची अगर नहीं डालना चाहते हो फ्लेवर के लिए तो मत डालो। गुड़ देखो, बचपन में जब हम खाते थे, जब वहाँ मामा के यहाँ बनती थी, तो उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ गुड़ डलता था। ये नारियल और इलायची वगैरह नहीं पड़ती थी। तो मैं उसे अपने अब थोड़ा-सा इसे अपग्रेड करके बना रही हूँ। तो अब यहाँ देखो, इसको हमने तीनों चीज़ों को पीस लिया है। अब ये जो मिश्रण बन के तैयार हुआ है ना, मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकती हूँ कि ये कितना टेस्टी है, इसकी खुशबू कितनी गज़ब की आ रही है। नारियल ऐसा लग रहा है जैसे बस मेरे सामने किसी ने गुझिया सर्व कर दी हो। तो यहाँ देखिए, इस तरीके का आपको बुरादा बनाना है। अगर आप फ्रेश नारियल लोगे तो उसका पानी निकलेगा और आपका गुड़ जो है वो गीला हो जाएगा। और अब यहाँ आटा हमारा देखो कितना अच्छे से मुलायम हो गया। आटे को बहुत ज़्यादा पत्थर जैसा भी नहीं बनाना है, बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं बनाना है। अब इस तरीके से आटे को एक चॉपिंग बोर्ड में या किसी भी आप रोलिंग बोर्ड वगैरह में ले लो, और अब हम आटे की छोटी-छोटी सी पतली-पतली सी गोलियाँ बनाएँगे, जैसे हम मोमोज़ बनाने के लिए बनाते हैं ना, या कह लो कि उससे थोड़ी-सी बड़ी। अब बड़ी-छोटी का इसमें ऐसा है कि आप बड़ी, बहुत बड़ी भी बना सकते हो। ऐसा कोई रूल नहीं है कि रूल नहीं है कि छोटा ही बनाना है आपको। लेकिन छोटे-छोटे क्यूट-क्यूट से बनाओगे ना, तो वो ज़्यादा अच्छे लगते हैं खाने में। अब इस तरीके से गोल-गोल करके, जैसे कि देख पा रहे हो, बेलन का कोई इस्तेमाल नहीं करना है, सूखा आटा भी नहीं लगेगा। अगर चाहिए हाथ चिपक रहे हैं तो आप लगा सकते हो, और हल्का इसे फ्लैट करेंगे, थोड़ा मोटा ही रखेंगे। और बिल्कुल थोड़ा-सा, मान लो कि 1/4 चम्मच के जितना ही हमें ये जो हमने मिश्रण बनाया है, जो फिलिंग जैसी है, इसे हमें फिल कर देना है। अब जिस तरीके से आलू पराठे भरते हैं ना, बस वैसे ही इसे भर देना है। और देखो, इसका नाम क्या है ना, इसका नाम पिचका है। तो मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, जब भी अभी मामा के यहाँ जाती हूँ तो वहाँ पर ये बात ज़रूर होती है। मामा-मामी मेरे ज़रूर बोलते हैं कि भई, कि आज अभी मत जाओ, रुको तो फिर पिचका बनाया जाए। लेकिन कभी ऐसा मौका नहीं लगा बचपन से लेके आज तक कि मुझे कभी दोबारा पिचका खाने को मिला हो। आज मैंने यहाँ घर पे बनाने की सोची है। तो कुछ इस तरीके से भर के हल्के हाथों से इसे फ्लैट कर देना है, ये देखिए। और इसे कई तरीके के आप शेप दे सकते हो, जैसे भी देना चाहो। अब जैसे मैंने यहाँ छोटा बनाया है, आप बड़ा भी बना सकते हो। तो दूसरा भी इसी तरीके से आप हाथ से लेके भर दोगे तो गुड़ बिखरेगा नहीं। और बस इसे अच्छे से यहाँ सील कर देना है। आटा सॉफ्ट रहेगा तो आपको सील करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आगे बताऊँगी इसको पिचका क्यों कहते हैं। और अब मैं इसे गुझिया शेप में बना रही हूँ। वैसे जब भी मैंने मामा के यहाँ पे खाया है ना, तो इसी तरीके से। अच्छा, ये दूध का भी बनता है और बिना दूध का भी बनता है। पहले गाँव में क्या होता था, यानी कि पहले के टाइम में, जैसे अभी बनाया ना, इसको इसको आग में गाड़ देते थे, जैसे बाटी या लिट्टी वगैरह सेंकते हैं ना, वैसे। अब देखो, सारी मैंने बना के रख ली है। दूध यहाँ पे धीमी-धीमी आँच में उबल रहा है। अब इस उबलते हुए दूध में अभी हम बिल्कुल हल्की सी इसमें शुगर डालेंगे, यानी शक्कर डालेंगे। बस 1 से डेढ़ चम्मच के जितनी डालेंगे। अगर दूध ज़्यादा लिया है तो उस हिसाब से शुगर आप ज़्यादा कर देना।
और मीठा जिस हिसाब से पसंद करते हो, गुड़ शक्कर की मात्रा हर जगह वैसे ही रखना। अब देखो दूध बच गया था थोड़ा सा, यानी कि दूध एक्स्ट्रा रखा हुआ था घर में, तो मेरा दिमाग चल रहा था कि खीर और सेवइयाँ खा खा के तो बोर हो गए हैं, और पनीर फाड़ के भुर्जी बना बना के यानी पनीर खा के भी बोर हो गए थे। तो सोचा क्या बनाऊँ, बहुत पूरा दिन सोचा, फिर सोचा कि चलो आज पिचका को रिक्रिएट करते हैं। अब यहाँ उबलते हुए दूध में हम ये सारे पिचका डाल देंगे जो कि हमने गोल और गुजिया शेप में बना के रखे हुए हैं। और डालने के बाद में गैस की आंच को हम थोड़ा बढ़ाएंगे, और इन्हें वैसे तो ये 5 मिनट में ही पक जाएंगे, लेकिन हमें तब तक पकाना है जब तक दूध थोड़ा गाढ़ा ना हो जाए। आटा होने की वजह से दूध बहुत जल्दी गाढ़ा हो जाता है इस चीज़ का, तो आप इसे छोड़कर कहीं मत जाइएगा, यहीं पर खड़े रह के पकाइएगा। बीच बीच में चम्मच से चला देंगे। देखो जैसे ही ये पक जाएंगे तो सारे के सारे ऊपर तैरने लगेंगे, एकदम सरफेस पर आ जाएंगे। और अब आप यहाँ देखो दूध कितना गाढ़ा हो चुका है। और पिचका इसे इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर का जो गुड़ भरा हुआ है ना, ये अब देखो पकने के बाद में वो गुड़ बिल्कुल मेल्ट हो जाता है। और जब आप इसे खाते हो ना, जब इसे काटते हो दांतों से, तो इससे से वो गुड़ की वजह से पिच की आवाज़ आती है, जिसकी वजह से ही आई थिंक इसका नाम पिचका पड़ा होगा, क्योंकि ये पिचक जाता है और पिच की आवाज़ भी आती है। और अब देखो इस तरीके का मैंने इसे गाढ़ा कर दिया है। मैं इसमें ज़्यादा दूध नहीं रखना चाहती हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप इसे और पतला रख सकते हो। अब जैसे कि मैंने बताया, जैसे बाटी सेकते हैं, आप इसे बाटी की तरह भी सेक सकते हो, तवे में लगा के, कुकर में, या डायरेक्ट आग में डाल के भी कर सकते हो। उससे बहुत ही उसका भी एक अलग सा ही टेस्ट आता है। तो अब देखो इसे थोड़ा ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं, फिर सर्व करेंगे। तो चलिए, इतना गजब का ये रबड़ी जैसा फ्लेवर आ रहा है, और अंदर से जब आप फोड़ोगे ना तो स्वाद का एकदम ब्लास्ट हो जाएगा। जब आप इसका बाइट लोगे, आपके मुंह के अंदर नारियल का, इलायची का, गुड़ तो आप सब जानते हो ना, गुड़ और दूध कितना अच्छा लगता है। शक्कर अब हम डालने लगे हैं, लेकिन शक्कर से वो टेस्ट तो नहीं आता है, बल्कि दूध और पतला हो जाता है, और वो खुशबू भी नहीं आती, सौंधी सौंधी। तो अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स बहुत सारी चींटियाँ रखी हैं, क्योंकि गुड़ जो है, जब मैंने कर रही थी ना काम, जब ये गुड़ वाला, तो थोड़ा सा गुड़ इधर उधर हो गया, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ आपसे। तो अब यहाँ पर देखिए इस तरीके से जो रबड़ी है ना, ऐसे डाल देंगे। अच्छा, ये इतनी यूनिक रेसिपी है, आप इसे किसी को खिला भी सकते हो, कोई आए ना। अगर मन है आपका ड्राई फ्रूट, वैसे इसमें कोई, मैंने इसको वैसे ही रखा है, ज़्यादा नहीं छेड़छाड़ की है, ड्राई फ्रूट नहीं डालते हैं। आपका मन हो तो ऊपर से आप बादाम पिस्ता वगैरह से गार्निश कर सकते हो। अब देखो अंदर से कितना बढ़िया इसमें नारियल है। अब नारियल नहीं होता तो इसका जो गुड़ है वो एकदम अच्छे से बाहर आ जाता। और इस तरीके से आप काट करके और रबड़ी में लपेट लपेट के इसे खाओ, कसम से मज़ा आ जाएगा फ्रेंड्स। बड़ी ही अच्छी सी रेसिपी है, सारी चीज़ें घर में ही होती हैं, तो आप इसे एक बार ज़रूर से ज़रूर ट्राई करके देखो। मुझे तो बेहद मज़ा आया, और मुझे मज़ा से ज़्यादा ये खुशी हुई, मैंने बचपन की जो इस रेसिपी को है रिक्रिएट किया और बना के खाया और खिलाया भी। तो आपका भी अगर मन कर गया हो आपको इसे देख के, तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करो, लाइक करो और शेयर करो।